हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 2 आज से शुरू होनी थी और जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। और जो चॉइस फिलिंग है वो 7 से हो जाएगी। अभी तक न्यू शेड्यूल डिक्लेयर नहीं हुआ है। आज ही सुबह मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपने नोटिस में ये अपडेट किया कि उन्होंने शेड्यूल चेंज कर दिया है ड्यू टू राउंड 2 में कुछ सीटें ऐड होने के चांसेस हैं। पहले से उम्मीद की जा रही थी कि कुछ सीटें ऐड होंगी, मुझे लगता है कुछ नहीं, काफ़ी सीटें ऐड होंगी। जो कॉलेजेस डीएनबी में राउंड 1 में नहीं दिख रहे थे, दिल्ली के डीडीयू या बहुत सारे कॉलेजेस जो की लिस्ट में नहीं थे सीट मैट्रिक्स में, वो अब दिखते हुए नजर आएंगे। आर.एन. कोपर, बहुत सारे कॉलेजों में बहुत सारी डीएनबी की सीट्स मिस थी। कुछ जगहों पे नए इंस्टीट्यूट्स बने थे, वो एग्रीगेटेड नहीं हो पाए थे। पुरानों में भी सीट्स नहीं देखने को मिली थी, वो अब राउंड 2 में देखने को मिलेगी। डीएनबी में भी, इवन एमडीएमएस में भी जिन कॉलेजेस का एक्रेडिटेशन आ गया था, सीट्स का एलओपी यानी कि लेटर ऑफ परमिशन जिन सीट्स की आ गई थी, वो भी अब राउंड 2 में ऐड होती हुई नजर आएंगी। तो राउंड 2 में एक मेजर फैक्ट पड़ेगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि थोड़ा सा फर्क देखने को पड़ेगा, वो अब दोबारा से वही न्यूज़ है कि पड़ेगा, और इसका फर्क स्टेट में ही पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फर्क महाराष्ट्र के अंदर पड़ना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की सीट मैट्रिक में कुछ सीटें न्यूली ऐड हो जाती हैं तो महाराष्ट्र काउंसलिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल, बहुत यूजफुल हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र काउंसलिंग पूरी इसी पे डिपेंड करती है कि ऑलरेडी नेगेटिव शिफ्ट है राउंड 1 में कुछ ब्रांचेस में, कुछ में पॉजिटिव शिफ्ट है। लेकिन अगर ये सीट्स बढ़ जाती हैं ऑल इंडिया कोटा में तो इनकी 50% सीटें स्टेट्स को रिवर्ट हो जाएंगी। और जब स्टेट्स को रिवर्ट होंगी तो स्टेट काउंसलिंग में जो नेगेटिव फल आया है, अभी लगभग सभी स्टेट्स ने फील किया है ये, तो ये फील नहीं करना होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम एज ए ऑक्सीजन का काम कर सकती है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें सीट अभी तक अलॉट नहीं हुई है। काफ़ियों का अलॉट हो गई है तो मनचाही अलॉट नहीं हुई है। कॉलेजेस जा रहे हैं तो पेशेंट लोड नहीं है, एकेडमिक्स नहीं है, कंडीशंस खराब हैं। इवन बहुत सारे स्टेट्स में, कुछ डीम्ड में, कुछ यूपी के कॉलेजेस, बहुत सारी चीज़ें वो कैंडिडेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं तो दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर सीट्स। और रूल्स जो हैं वो इन बिटवीन द काउंसलिंग रूल चेंज हो रहे हैं। सभी स्टेट कॉलेजेस के सीट लिविंग बॉन्ड्स आपको देख लेने चाहिए। इसी के दौरान ऑल इंडिया राउंड 2 एक्सटेंड हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, एमसीसी आज, लेकिन इसी के बीच हिमाचल के राउंड 2 की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं, बिहार के राउंड 2 की डेट्स डिक्लेयर हो गई हैं। रूल ये कहता है कि पहले ऑल इंडिया राउंड 2 होगा, उसके बाद स्टेट के राउंड 2 होंगे, लेकिन ऑलरेडी 2 स्टेट्स अनाउंस कर चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ और स्टेट्स भी अनाउंस करेंगी। सो सब कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकली पजल्ड है। मैं वर्ड यूज करूँ, टेक्निकली पजल्ड है कि ऑल इंडिया के रूल्स कुछ कहते हैं, स्टेट के रूल्स कुछ कहते हैं। कुछ जगहों पे रूल ये होना चाहिए कि पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग हो जाए फिर स्टेट के राउंड हो, कि जिससे कैंडिडेट ऑल इंडिया राउंड 2 और स्टेट राउंड 2 दोनों की सीट्स देख के डिसाइड करे कि कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। अगर पहले स्टेट शुरू हो गए तो ऑल इंडिया का रिजल्ट आएगा नहीं। मतलब अगर 7 से अगर चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट है तो जो रिजल्ट है मेरे हिसाब से 14 को या 15 को ही रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। उससे पहले रिजल्ट आने की उम्मीद बहुत रेयर लग रही है मुझे। और वैसे भी नया शेड्यूल वो पब्लिश करेंगे। ये बेसिकली आपके बेनिफिट के लिए ही पोस्टपोन हुई हैं डेट्स, क्योंकि नई सीट मैट्रिक्स कुछ कॉलेजेस में नई सीट्स ऐड होंगी। यानी जो पुराने कॉलेजेस थे, किसी में 3 सीट थी तो उसमें 1 सीट ऐड हो जाएगी, किसी में 4 थी तो 2 ऐड हो जाएंगी। ऐसे फ़ायदा देखने को मिलेगा। और डीम में भी काफ़ी सीट्स वेकेंट आने के चांसेस हैं। इसी के साथ रिवाइज कट ऑफ को लेके बहुत सारी हलचल है, बहुत सारे डेटाज, बहुत सारे एज्यूम्पशंस यूट्यूब पे किए जा रहे हैं, टेलीग्राम पे हो रहे हैं कि इतने मार्क्स होंगे, इतने मार्क्स कम होंगे। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है किसी भी सोर्सेज से कि कितने मार्क्स कम होंगे। 20 परसेंटाइल कम होगा, 15 होगा, 10 होगा, तो ये अंदाज़ा लगा लेना इतना कम होगा और इतने में सीट मिल जाएगी, तो ये गलत है। ऑफिशियली अपडेट्स नहीं आती हैं, कुछ भी बोलना मुश्किल है। कट ऑफ गिरेगा ज़रूर, डाउन ज़रूर जाएगा, ये श्योर शॉट है। पिछले साल से ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा बोलना बहुत मुश्किल है। आप इस पर एज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। और जो भी एडमिशन्स होंगे वो काउंसलिंग के बेस में होंगे। बाद में जो काउंसलिंग कंडक्ट होगी, गवर्नमेंट कंडक्ट कराएगी काउंसलिंग, उसके बेस पे ही होंगे और उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे। सभी स्टेट्स के भी और ऑल इंडिया के भी जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टेट्स ओपन करेंगी अपनी वैकेंट सीट्स को फिल करने के लिए जब ये रिवाइज कट ऑफ आएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि रिवाइज कट ऑफ विद इन 10 डेज या 15 डेज आने के चांसेस हैं कि वो कभी भी आ सकता है। सो वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। इसी के साथ हमने ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अपने पेड पैकेजेस दोबारा से ओपन किए हैं। जो कैंडिडेट ऑल इंडिया राउंड 2 रिवाइज कट ऑफ वाले स्टेट काउंसलिंग का लेना चाहें वो ले सकते हैं। वी आर नॉट गारंटीड एनी ऑफ द सीट, वी जस्ट प्रोवाइड यू द काउंसलिंग गाइडेंस। जब तक आपको सीट नहीं मिलती तब तक हम आपके साथ रहेंगे, चाहे वो इस साल हो चाहे वो अगले साल हो। ये बहुत क्लियर है और डे 1 से ये हमारा पॉलिसी भी है और रूल भी है। राउंड 1 में हमारे लगभग कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड थे उनका अलॉटमेंट हो गया है और उन्हीं को वी आर परस्यू कि आप अपग्रेड में जाइए और अच्छे सीट्स और लेना चाहें तो ले सकते हैं।
तो इन चीज़ों को देख के आपको चलना है और समझ के चलना है। राउंड 2 में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ऑल इंडिया में, हर ब्रांच में, हर सीट में, भले ही वो 500 रैंक का हो या 1000 रैंक का हो, फर्क जरूर मिलेगा देखने को। ब्रॉड काउंसलिंग करने की जरूरत है, अपने आप को ओपनली प्ले, जितना अच्छा प्ले करेंगे उतना रिजल्ट आपको आता हुआ नजर आएगा। ज़्यादा नैरो प्ले करेंगे तो नुकसान होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। मॉपअप रिस्की होता है, डाइसी होता है, पता नहीं होता लॉटरी लगेगी या नहीं लगेगी, वो आप पे डिपेंड करता है वो रिस्क कि आप कैसे प्ले कर रहे हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि काउंसलिंग प्रिडिक्टेबल है, पता है राउंड 2 में क्या होगा। तो मैं इस साल आपको बता दूं, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, इस बार कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल है। हर चीज़ बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, बहुत सारे मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्टेट्स के रूल्स काफ़ी बदल गए हैं। जिन स्टेट में आप अपग्रेड कर सकते थे राउंड 2 के बाद भी, या राउंड 1 से राउंड 2 में आपने ज्वाइन कर लिया, काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपने छोड़ दी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कर्नाटका के राउंड 2 से पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको पजल करेंगी। राउंड 1 में जितना फ्रीली खेल सकते थे, अब राउंड 2 में उतना फ्रीली नहीं खेल पाएंगे। राउंड 2 में एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आपके हाथ और पैर बंद जाते हैं और आपको प्रॉपरली चलना पड़ता है, जो लेना है वही लेना है। फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ेंगे, स्टेट की पेनल्टी इम्पोज हो जाएंगी आपके ऊपर। सीट ले ली, छोड़ दी, साल की फीस चली गई, 2 लाख चले गए या 30,000 गवर्नमेंट के चले गए, मॉपअप से आपकी प्रॉपर्टी घट गई, ये चीज़ें देखनी है। नुकसान करके आगे जाना समझदारी नहीं कहती, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि नुकसान करके जाएंगे तो एक चांस मिलेगा और देख लेंगे। वो आपकी मर्जी है, वो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना। जो लेना है वही डालें अब राउंड 2 में। अब अंट संट डालने का कोई यूज़ नहीं है, कोई यूसेज नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। बिल्कुल भी चीज़ों में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो लेना है वही डालें और डाल के चलें। जो बैक रैंकर्स हैं, जिनकी रैंक्स बहुत पीछे और सीट्स नहीं मिली है, उनके पास अभी भी चांसेस हैं, बहुत सारी ओपन स्टेट्स अभी भी अवेलेबल हैं। अगर आपका बजट हाई है फिर तो आप इजीली कहीं भी प्ले कर सकते हैं। बजट अगर नैरो है तो ब्रांचेस को सोचिए कि कहाँ क्या ब्रांचेस। एक बार मैं आपको और बता दूं, जो फीसेस कॉलेजेस ने फिक्स की हुई हैं वो नेगोशिएट नहीं होती हैं, वो फीसेस फिक्स हैं। जो कॉलेज ले रहा है वो ले रहा है, वो मेरे आपके किसी के अंदर नेगोशिएट नहीं होगी वो फीस। गवर्नमेंट ने फीस तय कर रखी है, स्टेट गवर्नमेंट की जो ARCs हैं उन्होंने तय कर रखी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। एक न्यूज़ में मैं और डिस्कस करूंगा, आज एक NMC का ऑर्डर आया है जो कि NMC.org की साइट पर अवेलेबल है नोटिफिकेशन सेक्शन में, कि उन्होंने NMC ने जो फीस फिक्सेशन कमेटी बनाई थी उसकी एक रिपोर्ट वहाँ पे सबमिटेड है कि 50% सीटें प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड में गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होंगी और 50% कॉलेज के अकॉर्डिंग होगी। ये इस साल अप्लाई होगा या नहीं होगा, उस पूरे नोटिस में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये रूल इस साल अप्लाई होगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि रूल अगले साल से अप्लाई होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक राउंड हो चुका है स्टेट्स का भी, ऑल इंडिया का भी। जो सीट मैट्रिक्स या जो फीस स्ट्रक्चर जो डिसाइड होगा वो अगले साल से होगा। आधी सीटें स्टेट को चली जाएंगी, आधी सीटें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगी फीस स्ट्रक्चर पे, और आधी जो फीसेस होंगी वो इंस्टीट्यूशन के बेसिस पे होंगी, वो अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। इससे कुछ लोगों को फायदा होगा और कुछ को नुकसान होगा। फीसेस का कहीं ना कहीं फीसेस हाइक रहेंगी, अपर रेंज पे रहेंगी, तो दिक्कतें कुछ जगह आएंगी और कुछ कैंडिडेट्स को फायदा होगा। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनको जरूर बेनिफिट मिलेगा इससे, लेकिन इस साल मुझे नहीं लगता है लागू होगा, अगले साल होगा। इसी के साथ एक बहुत लेटेस्ट टॉपिक है जो ट्रेंड हो रहा है टेलीग्राम पे भी हर जगह, कि नीट PG 2022 क्या पोस्टपोन होगा। नीट PG 2022 के पोस्टपोनमेंट की हियरिंग है कल हियरिंग होनी है इसकी सुप्रीम कोर्ट में। 4 तारीख की डेट दी हुई है। इसकी अपडेट मैंने कम्युनिटी पे डाली है, बाकायदा आप डायरी नंबर डाल के सुप्रीम कोर्ट की साइट पे भी चेक कर सकते हैं। कल इसकी हियरिंग है इस केस की, तो कल मालूम चलेगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या अगली डेट मिलेगी, या जो भी डिसीजंस हैं, या एग्ज़ाम 12 मार्च को ही तय तारीख पर होगा। क्योंकि MCC का जो शेड्यूल है मेरे हिसाब से वो अगर डिले होता है तो जो मॉपअप की जो ज्वाइनिंग्स होंगी वो 12 मार्च के बाद भी हो सकती हैं। इवन एक काउंसलिंग के चलते हुए दूसरा एग्ज़ाम बीच में हो जाना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जिनका ईयर लैप्स होगा या जो कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिलेगी उन्हें तैयारी करने का टाइम मिलना चाहिए। एक सलाह मैं और दूंगा आप सभी कैंडिडेट्स को जो बॉर्डर पे हैं, एज पे हैं, जिन्हें लगता है कि सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, या इस साल बहुत सारे चांसेस हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना नीट PG 2022 का फॉर्म ज़रूर फिल कर दें। इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें कि उन्हें सीट मिल ही जाएगी, क्योंकि
गेम डाइसी होता है, रिस्की होता है, कई बार हो सके मिल जाए, हो सके नहीं मिले। कुछ ऐसे कैंडिडेट को सीट मिल जाती है जिन्हें मिलने की कभी उम्मीद नहीं थी, और कुछ ऐसों को नहीं मिलती जिन्हें बहुत उम्मीद थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे फिगर को अगर आप देख के चलें, इन चीज़ों को अगर आप देख के चलेंगे, तो आपको फॉर्म भर के एज ए बैकअप जरूर रखना चाहिए। सीपीएस डिप्लोमा का भी फॉर्म आएगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डीएमईआर निकालेगा, वो भी आप डिप्लोमा के लिए कर सकते हैं। इस बार एनबी का डिप्लोमा आया है, राउंड 1 में बहुत पहले उठ गया था, लेकिन राउंड 2 में मुझे लगता है कि पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। 6,000 7,000 तक शिफ्टिंग उन ब्रांचेस में देखने को मिलेगी डिप्लोमा की। अगर आपको लेना है तो वो ट्राई कर सकते हैं। जो मॉपअप में जाना चाहते हैं, करंट सिचुएशन को एनालाइज करके वो मॉपअप की तरफ भी जा सकते हैं। आंध्रा का कैटेगरी ए का राउंड 1 का जो रिजल्ट था वो कैंसिल हो गया था कल। राउंड 1 रिजल्ट कैंसिल हो गया था कल आंध्र प्रदेश का कैटेगरी ए का। उसकी दोबारा से चॉइस फिलिंग 4 तारीख की शाम तक का अनाउंस किया हुआ है उन्होंने। अब दोबारा से कर सकते हैं। कैट बी और मैनेजमेंट कोटा तेलंगाना कैट बी दोनों का पता नहीं है अभी तक। उम्मीद करते हैं कि विदिन 2 और 3 डेज वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे और ऑल इंडिया के 2 से पहले पहले इनकी काउंसलिंग भी ओवर हो जाएगी। वेस्ट बंगाल का रिजल्ट आ चुका है, यूपी का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, पंजाब का डिक्लेयर्ड है, जम्मू कश्मीर का डिक्लेयर्ड है, कर्नाटका का भी रिजल्ट आ गया, केरला का भी रिजल्ट आ गया। लगभग हर स्टेट के राउंड 1 लगभग ओवर हो गए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अपने स्टेट में ही रह गए हैं। बहुत सारे अभी भी स्टिल वेट कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का, कि उन्हें यहाँ सीट छूटेंगी और वहाँ मिलेगी। जिन्हें सीट नहीं मिली है तो ऑल इंडिया राउंड 2 में जाएंगे ही जाएंगे। तो ऑल इंडिया राउंड 2 कहीं ना कहीं एक बहुत मेजर राउंड कहलाएगा इस साल। पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे लोगों को सीट मिलेगी जिनकी उम्मीद नहीं थी। वो डिपेंड करेगा आप कैसे अप्रोच करते हैं, आपका प्लेइंग स्ट्रेटेजी क्या है, आप कैसे इन चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हाउ टू प्ले द काउंसलिंग, आप कितने नैरो हैं, कितने ब्रॉड हैं, कितने ब्रांचेस के ऑप्शन ले रहे हैं, कितना अपने आप को रिस्क में एनालाइज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको देख के चलना है। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, व्हाट्सअप पे मेरा नंबर है 9675200801, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वी कैन रिवर्ट टू देयर, रिप्लाई कर दूंगा, भले अभी करूं या 2 घंटे बाद या रात को 2 बजे करूं। रिप्लाई आपको अपने क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन सब देख लेता हूं, जो मुझे लगता है कि आई हैव टू रिप्लाई, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं। और नेक्स्ट सर्विसेज लेनी हो तो वो हमारी साइट पे भी विजिट कर सकते हैं ऑफिशियली, और हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपनी क्या आपको सर्विसेज लेनी है, तो हम एक बार आपसे डिस्कस करके डिसाइड करेंगे कि लेना है या नहीं लेना है। तो सो बाय बाय, टेक एंड हैव ए गुड डे। ये आज की अपडेट थी। कल सुप्रीम कोर्ट से कोई भी न्यूज़ आएगी निकलती हुई तो मैं आपको ज़रूर दूंगा और बताऊंगा कि काउंसलिंग की नीट पीजी 2022 डिले पोस्टपोन हो रहा है या सेम डेट पे कंडक्ट हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगी इस साल की काउंसलिंग स्ट्रेटजीज पे। तो सुबह बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।